गलतियां, यहाँ पे मैं 3 मेजर मिस्टेक्स आपको शेयर करने वाली हूँ कि जो कि आप करते ही करते हो। मतलब कोई सा भी अच्छा बच्चा, कितना भी सिंसियर बच्चा भी क्यों ना हो, मैं कह रही हूँ कितना भी सिंसियर बच्चा, वो भी ये गलती जरूर, इसमें से 3 नहीं तो लेकिन एक गलती जरूर करता है। तो जो बच्चे अभी यहाँ पे गलत कामों में फंसे हुए हैं, गलत चीजों में पड़े हुए हैं, टीवी, फोन एंड ऑल बहुत सारी चीजें आपके साथ हैं, उन सभी को आपको छोड़कर अब इस पर काम करना है। तो आप डेली पढ़िए, चाहे आप डेली 5 घंटे पढ़िए, 6 घंटे पढ़िए, 7 घंटे पढ़िए, जो आपका एफिशिएंसी है, जो आपकी मतलब लगन है काम करने की, यानी कि वो लगन के साथ काम होना चाहिए। तो वो जो भी आपका है बेटा, उसके साथ आपको डेली काम करना है। हेलो 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 बच्चों, स्वागत है सभी का केजीएस नीट के इस प्यारे से चैनल पर, और मैं हूं आपकी प्यारी सी प्रज्ञा मैम। तो बेटा आज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये मंथ चल रहा है फेब्रुअरी, एंड फेब्रुअरी का नाम है फुर हो जाना, पता नहीं चलता कब ये समय निकल जाता है। तो हमें मोटा मोटा अगर हम बात करें तो हमारे पास लगभग सिर्फ 2 से 3 महीने हैं बेटा। अब इस 2 से 3 महीने में हम किस तरीके से तैयारी करें, बोर्ड्स भी हमारे साथ चल रहे हैं मैम, बोर्ड्स के बाद भी हमें चीजों पे काम करना है, बोर्ड्स के साथ भी हमको काम करना है, और नीट में एक अच्छी रैंक लेकर आनी। तो बहुत सारे सिनेरियो बने हुए हैं, इसमें बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे गलतियों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कुछ बच्चे गलतियों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो ये वीडियो दोनों प्रकार के बच्चों के लिए, क्योंकि दोनों ही प्रकार के बच्चे यहां पर ये समझ सकते हैं कि कहां पर हम मिस्टेक कर रहे हैं। तो बेटा देखो, गलतियां पहचानना अलग चीज है, लेकिन गलतियों पे काम करना बहुत अलग बात है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि कोई चीज हमें स्टार्ट करनी, तो स्टार्ट करने के हम बहुत सारे सपने देख लेते हैं, बट उस पे काम करना, उसको जारी रखना, ये सबसे बड़ा टास्क होता है हमारी लाइफ का। तो वो टास्क कैसे कंप्लीट करना है, वो मोटिव कैसे पूरा करना है, उस पर आज हम ये छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो सभी बच्चे वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर जरूर कर देना यार, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 गलतियां, यहाँ पे मैं 3 मेजर मिस्टेक्स आपको शेयर करने वाली हूँ कि जो कि आप करते ही करते हो। मतलब कोई सा भी अच्छा बच्चा, कितना भी सिंसियर बच्चा भी क्यों ना हो, मैं कह रही हूं कितना भी सिंसियर बच्चा, वो भी ये गलती जरूर, इसमें से 3 नहीं तो लेकिन एक गलती जरूर करता है। वो गलती क्या है, इस पर हम बात करते हैं। 3 गलतियां जो आपको अभी छोड़नी पड़ेंगी। मतलब ये मान के चलिए, दिस इज द वर्स्ट सिनेरियो कि आप जो तैयारी कर रहे हो उसमें अगर इन तीनों में से एक भी गलती आप कर रहे हो, तो आप समझ ली कि आप नीट के रिजल्ट से थोड़ा दूर हैं। आप अभी वो चीज अचीव नहीं कर पा रहे हो जो चीज नीट डिमांड करता है। क्लियर होगी वाली बात। तो यहां पर नीट 2026 के एस्पिरेंट सुन लीजिए, लेट्स गेट रियल। हम लोग बिल्कुल रियल टॉक पे बात करेंगे, बिल्कुल रियल चीजों पे बात करेंगे जो सच में एग्जैक्टली होता है। ठीक है, तो चलिए वो 3 गलतियां क्या क्या है यहां पर अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली गलती, सबसे फर्स्ट मिस्टेक, गलती नंबर 1 कि कल से पढ़ूंगा। ये एटीट्यूड हर एक बच्चे में पाया जाता है, चाहे वो बच्चा बहुत ब्रिलियंट क्यों ना हो, चाहे वो बच्चा एवरेज क्यों ना हो, और चाहे वो बच्चा बिल्कुल पढ़ने वाला भी क्यों ना हो, लेकिन नीट की तैयारी जरूर कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर तो सबको बनना है, लेकिन डॉक्टर करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है बच्चा। ऐसे थोड़ी है कि बस हमने सपना देख लिया और हम डॉक्टर बन गए, नहीं हो सकता है ना। सपना देखना और सपने को पूरा करने में हकीकत बहुत बड़ी चीज होती है। तो यहां पर गलती नंबर 1 है कि कल से पढ़ूंगा, ये एटीट्यूड आपको छोड़ना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज इसे सोचना कि अभी टाइम है। हमारा क्या सोच चलती है हमारे दिमाग में, अपने आप से हमारा ब्रेन, क्योंकि जो आप के दिमाग में जहां एक जरा सी सा क्लिक कर गया ना कि यार अभी नहीं कल पढ़ूंगा, ये आपका जैसे आया, दिमाग वही प्रोसेस करना चालू कर देता है। क्योंकि दिमाग, आप जो इनपुट देते हो वही आउटपुट निकालेगा। अगर आप इनपुट अच्छा दोगे तो अच्छा आउटपुट निकलेगा, इनपुट गलत दोगे तो गलत आउटपुट निकलेगा। ब्रेन वही काम करता है। तो वही है कि भाई मैं कल से पढ़ूंगा, ये एटीट्यूड आया तो सोचना कि अभी टाइम है, नेक्स्ट मंथ सीरियस हो जाऊंगा, फेब्रुअरी है तो वैसे निकल जाएगा, मार्च में स्टार्ट कर लेंगे। तो ये जो आपका ये जो एटीट्यूड है, ये आपको बहुत नुकसानदायक है। दूसरा, नीट सिलेबस बड़ा है। तो सबसे बड़ी चीज भाई, बिल्कुल सही बात है, नीट का सिलेबस काफी वास्ट है। 11th भी आता है, 12th भी आता है। आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड आपका बायोलॉजी, तीनों ही आपको बेटा 11th एंड 12th दोनों की कवर करनी है। तो पैनिक स्टार्ट हो जाएगा अगर आप लेट स्टार्ट करोगे, ये सबसे बड़ी चीज है। तो आपको ये चीजों को निकालना पड़ेगा। कंटिन्यूअसली पढ़ो, डेली पढ़ो, है ना। चाहे आप क्योंकि कुछ बच्चों का ये होता है कि चलो महीने, वो हफ्ते के 2 दिन हम लोग पढ़ाई कर लेंगे, अभी हम थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, लेकिन हफ्ते के 2 दिन में हम ये चैप्टर रिवाइज कर लेंगे। बट नहीं, ऐसा मत करिए। कंटिन्यूटी को मेंटेन करिए, क्योंकि कंटिन्यूटी 100% रिजल्ट देता है जब आपकी कंसिस्टेंसी बनके रहती है ना। तो आप डेली पढ़िए, चाहे आप डेली 5 घंटे पढ़िए, 6 घंटे पढ़िए, 7 घंटे पढ़िए, जो आपका एफिशिएंसी है, जो आपकी मतलब लगन है काम करने की, यानी कि वो लगन के साथ काम होना चाहिए। तो वो जो भी आपका है बेटा, उसके साथ आपको डेली काम करना है, और बिल्कुल कल पे नहीं छोड़ना है। जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय
लय हो गई बहुरी करेगो कब, ये कबीर दास जी का दोहा है बेटा, बहुत फेमस, जो अपन लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, कुछ ने नहीं पढ़ा होगा, है ना, जिनके पास हिंदी और संस्कृत होगी। तो मैं आपको वही बता रही हूँ बेटा कि कबीर जी ने भी यही चीज बोली थी कि जो कल करना है उसको आज करना है, और जो आज करना है वो अभी करना है ना। तो ये जो आपने थॉट अपने ब्रेन को दे दिया ना इनपुट, वही आउटपुट निकल के आएगा बेटा बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। तो ये गलती नंबर 1, कल से पढ़ूंगा एटीट्यूड बिल्कुल नहीं करना। इवन ये बहुत होशियार वाले बच्चे भी सेम चीज करते हैं, अरे आज मेरा मन नहीं कर रहा मम्मी, कल पढ़ूंगा। तो मम्मी कहती है अच्छा बेटा, हाँ 2 दिन से 3 दिन से मेरा बेटा बहुत पढ़ रहा है, आज ठीक है बेटा मत पढ़, ले तू आज ये खा, मैंने बड़ा अच्छा गाजर का हलवा बनाया है। तो बस वही गई कहानी खत्म, और माँ बाप ने भी थोड़ा थोड़ा ढील डाली तो बच्चे तो और ढील डाल देते। तो यहां पर ये सभी प्रकार के बच्चे गलतियां करते हैं, इस गलती को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। गलती नंबर 2 की अगर हम बात करें बेटा, तो सिर्फ लेक्चर देख लिया, हम ऑफलाइन पढ़ के आ गए, ऑनलाइन वाले बच्चे ऑनलाइन में पढ़ लेते हैं, ऑफलाइन वाले बच्चे लेक्चर देखा है, मम्मी कमर में दर्द हो गया आज बैठे बैठे, सर ने बहुत लंबा पढ़ा दिया मैम, मम्मी थक गए हम, है ना, मम्मी क्वेश्चन प्रैक्टिस अब बाद में करूंगा, बस गई गाड़ी डूब गई। यानी कि आप लोग क्या करते हो, सिर्फ लेक्चर देखते हो, सिर्फ लेक्चर करते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी आप क्लासेस लेते हो सिर्फ लेक्चर देखा, क्वेश्चन नहीं लगाना। देखो फैकल्टी क्या करती है, मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ, टीचर आपको कंसेप्ट सिखाता है, टीचर आपको कंसेप्ट पे काम करना सिखाता है, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराता है, बट वो सफिशिएंट नहीं होता है, आपको खुद से भी क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, खुद से भी एनसीईआरटी करनी पड़ेगी। डेली अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा है तो उस चैप्टर के साथ डेली 100 क्वेश्चन, उस चैप्टर से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 100 नहीं तो बेटा 50 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करिए, है ना। यानी कि लेक्चर के अलावा 50 क्वेश्चन उस चैप्टर की, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो। लेकिन एक बात, मेरी बात याद रखना बेटा, कंसेप्ट के लिए एक ही बुक फॉलो करना, एक ही टीचर फॉलो करना, एक ही लेक्चर फॉलो करना, लेकिन आप क्वेश्चंस के लिए डिफरेंट बुक्स को ट्राई कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट को डिफरेंट बुक से मत पढ़ना, वरना दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी, वरना कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि हर एक टीचर अलग तरीके से पढ़ाता है, अलग तरीके से सोचने की क्षमता आपको देता है, तो आपको उसी हिसाब से काम करना है, ठीक है। तो भैया आपको समझना एक जगह से है, लेकिन करना लो, क्वेश्चन करने की आपको तरीके डिफरेंट किताबों से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपको लगभग एनसीईआरटी तो करनी पड़ेगी, है ना, 50-60 क्वेश्चन डेली का अपना एक मान के चलिए कि चैप्टर खत्म होने के बाद मुझे 50 से 60 क्वेश्चन उस चैप्टर से करने हैं। मैं तो बोलूंगी 100, तो आप मान के चलिए कि 100 क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये जो है वीडियो देखा चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है, वीडियो इज नॉट इक्वल टू चैप्टर कंप्लीट। वीडियो देखने का मतलब है कि आपने उस पूरे 100% से आपने 100% वो चैप्टर का भी नहीं किया है, आपने सिर्फ 30% कंप्लीट किया है। 30% का अलावा जो बाकी की चीज बची वो क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड प्लस रिवीजन उस चैप्टर का, ये तीनों मिलकर उस चैप्टर को कंप्लीट कराते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज पे काम करना है। दूसरी चीज है ना, बहुत सारे कहते हैं कंसेप्ट समझ में आ गया लेकिन प्रैक्टिस नहीं करी। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया और प्रैक्टिस नहीं करी, इसका मतलब है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपने गोबर कर दिया है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करना नीट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ लेक्चर देखने से कभी भी कोई तैयारी नहीं होती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द मस्ट। इज दैट क्लियर? तो यहां पर गलती नंबर 2 आपको समझ में आ गई। तो जो बच्चे ये गलती कर रहे हैं, अभी ये वीडियो में बताना कौन कौन बच्चा सेम मिस्टेक कर रहा है ना। तो जो ये गलतियां कर रहे हैं वो गलतियों को नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है, वरना बहुत मारूंगी पकड़ के, समझ में आ रहा है? क्योंकि बेटा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपके पास ये समय नहीं है कि आप ये गलतियां करो, ये गलतियों पे काम, मतलब इन गलतियों के साथ चलो, आपको इन गलतियों को पीछे छोड़ना है। जो हो गया सो हो गया, बट जो अब होने वाला है उसको बिगाड़ना नहीं है, उसको सुधारना है, ठीक है। तो जो बच्चे अभी यहाँ पे गलत कामों में फंसे हुए हैं, गलत चीजों में पड़े हुए हैं, टीवी, फोन एंड ऑल बहुत सारी चीजें आपके साथ हैं, उन सभी को आपको छोड़कर अब इस पर काम करना है, ठीक है। दूसरा गलती, थर्ड मिस्टेक जो ऑब्वियसली आप करते ही करते हो, गलती नंबर 3, ये तो सबसे ज्यादा जेन्युइन मिस्टेक है ना। ये तो जो बच्चा है वो सबके मुंह से मैंने सुना है, मैम टेस्ट से डर लगता है, मैम टेस्ट अवॉइड कर दे क्या, मैम इस बार वाला टेस्ट नहीं देते हैं, मैम अगली बार वाला टेस्ट दे देंगे, बस हो गई गाड़ी खत्म। टेस्ट से मत बचिए। टेस्ट जब हो रहा है, टीचर आपको, देखो कोई भी कोचिंग अगर आपको टेस्ट देती है ना, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन, जैसे केजीएस भी आपको टेस्ट करवाता है, फुल लेंथ टेस्ट भी करवाता है, तो बेटा टेस्ट कराने का एक मोटिव होता है। दूसरी चीज, टेस्ट आपको कोई भी टीचर ऐसी नहीं दे देता है कि आज पढ़ लिया कल टेस्ट होगा, नहीं, वो चाहता है कि आपको टाइम मिले, रिवीजन करने का टाइम मिले, क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम मिले, फिर वो उसको एनालाइज करने के लिए एक टेस्ट रखता है कि बेटा इतने से इतने चैप्टर का टेस्ट उस दिन होने वाला है। तो आपको पहले से तैयार, अगर वो 2 गलतियों पर आपने काम कर लिया ना बेटा, तो आपको टेस्ट से डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपने
कंसिस्टेंसी बना के रखी, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की कंसिस्टेंसी बना के रखी, तो आपको वो दोनों गलतियां, जो दोनों गलतियों पे आपने सुधार कर ली, तो तीसरी गलती आपकी ऑटोमेटिकली डर खत्म हो जाएगा। तो टेस्ट से डरना और टेस्ट को अवॉइड करना, ये गलती नंबर 3 है। ये गलती नंबर और सबसे मेजर मिस्टेक है कि टेस्ट नहीं छोड़ने चाहिए। भले ही आज नंबर कम आ रहा है, लेकिन अगले टेस्ट में मैं इंप्रूव करूंगा या करूंगी, मुझे नहीं पता। मुझे अगर आज मेरे 750 में से फुल लेंथ टेस्ट में 730 में से 750 में से मेरे बहुत कम नंबर आ रहे हैं, जो भी आपकी फुल लेंथ टेस्ट है मेरे कम नंबर आ रहे हैं, तो मैम मुझे अगली बार इस नंबर को इंक्रीज करना है, मुझे इस नंबर को बढ़ाना है, मुझे नंबर को इंक्रीज किसी भी तरीके से मुझे नंबर बढ़ाने हैं। तो आपका ये अगर दिमाग में प्रोसेस चलेगा तो ऑब्वियसली दिमाग उसी हिसाब से काम करेगा। ठीक है, तो अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी बात है कि टेस्ट हम नहीं दे रहे। इसका सबसे बड़ा रीजन है यार अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है मेरा, है ना, अभी मैं नहीं टेस्ट दूंगा यार, ये वाला टेस्ट छोड़ देता हूं, अगला टेस्ट में करूंगा, ये वाली गलती है ना। तो इस द बिगेस्ट लाई स्टूडेंट्स टेल देमसेल्व्स, ये अपने आप को आप सबसे बड़ा झूठ बोलते हो कि अभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ। और बहुत सारे बच्चे इवन कोचिंग का भी कंप्लेन करते हैं कि यार उस टीचर ने ये सिलेबस नहीं कराया। अब मैं तुमसे जाके पूछूं बेटा कि जिस उस टीचर ने जितना सिलेबस करवा दिया, अगर मैं उसका टेस्ट लेने बैठ गई तो क्या तुमको वो आता है? तुम्हारी बिल्कुल सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, तुम मुंह से एक शब्द नहीं निकालोगे। ये फैक्ट है। बच्चे क्या करते हैं, कमियां ढूंढते हैं और दूसरों में कमियां ढूंढते हैं, टीचर में कमियां ढूंढते हैं, लेकिन आप खुद के अंदर झांक के नहीं देखते कि जो मैं टीचर ने कराया है क्या मैंने उसका 100% दिया, क्या मैंने वो अपने दिमाग में 100% उतारा, क्या मैंने उसको 100% लॉयल्टी के साथ काम किया उस पर? नहीं किया। तो आपको ये वाली गलती को मिस करना है, आपको इस गलती को सुधारना है, टेस्ट को अवॉइड नहीं करना। जब टीचर टेस्ट रख रहा है टेस्ट देने जाओ, टेस्ट के लिए काम करो, टेस्ट के लिए एनालिसिस करो। सबसे बड़ी गलती, अब टेस्ट अवॉइड करने का एक और रीजन होता है, इस वाले टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं आए, अगले वाले टेस्ट में और कम हो गए, बुरे हो गए, मैं तो डिमोटिवेट हो जाऊंगा, डिप्रेस हो जाऊंगा, मेरे से तो फिर नीट ही नहीं होगा। मतलब बच्चे बहुत ओवर थिंक करते हैं, इतना सोचने लग जाते हैं। अब इसका भी एक मैं सुधार बता देती हूँ। इसका सबसे बड़ा, इस गलती को सुधारना कैसे। आपने टेस्ट दिया, उसका एनालिसिस करते हो? नहीं करते। क्या गलती वाली कॉपी बनाते हो? नहीं बनाते। बस एनालिसिस नहीं करना, टेस्ट का आपने आधा काम किया। आपने टेस्ट दिया, एनालिसिस नहीं किया, बर्बाद है टेस्ट, उसका कोई मतलब नहीं बना, है ना। आपने जहां जहां गलती करी उसको लिखो, गलती को कॉपी के अंदर, कि मैंने इस वाले कॉन्सेप्ट में यहां मिस्टेक की, मैंने इस वाले कॉन्सेप्ट में यहां मिस्टेक की, मैंने यहां पर ये मिस्टेक की। तो जब आप उसको लिखोगे देन आपके दिमाग में वो छप जाएगा कि यार उस कॉन्सेप्ट में मैं हिल गया था, चलो उसको रिवाइज कर लेता हूं। तो टेस्ट का एनालिसिस करना बेहद जरूरी है। टेस्ट देना इज नॉट इंपॉर्टेंट, टेस्ट का एनालिसिस करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसी के द्वारा आप अगले टेस्ट में एक अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा सकते हो, एक अच्छा इंप्रूव कर सकते हो। आई थिंक आपको यह बात समझ में आ गई होगी। तो बेटा ये तीनों मिस्टेक नहीं करनी। पहली मिस्टेक कल पढ़ूंगा, आज मेरा मन नहीं है, ये वाला एटीट्यूड छोड़ना है। दूसरी मिस्टेक क्या थी बेटा? दूसरी मिस्टेक क्या थी कि भैया हमें क्या हो गया, मम्मी लेक्चर तो देख लिया, थक गया हूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कल करूंगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना, ये दूसरी मिस्टेक। तीसरी मिस्टेक, टेस्ट से डर लगता है, अवॉइड करते हो, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो ये तीनों मिस्टेक पर आपको काम करना है। तीनों मिस्टेक के लिए मैंने सुधार बता दिया है, उस पे काम करिए। और जो बच्चा ये गलतियां कर रहा है उससे मेरी हाथ जोड़कर विनती है बेटा कि गलती मत कर, क्योंकि ये जो रास्ता है तूने चुना है, मैंने नहीं चुना। अगर इस रास्ते पर तू ब्रेकर खुद पैदा करेगा तो तू कभी अपनी डेस्टिनेशन को नहीं पहुंच पाएगा। ये मैं आज आपको बोल रही हूं बेटा। तो अपने ब्रेकर आप खुद स्वयं क्रिएट करते हो, कोई दूसरा आके ब्रेकर नहीं बनाता। आप खुद ब्रेकर बनते हो अपनी डेस्टिनेशन के बीच में। तो वो पाथ अगर आपको स्मूथ रखना है तो ब्रेकर हर्डल्स को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, उसको पार करके निकलना पड़ेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो वो तीनों गलतियां मैंने आपको स्पेसिफाई कर दी है, सभी बच्चे इन पर काम करिए। इन केस अगर आपको कोई भी गलती में लगता है कि मैम मुझे आपकी हेल्प चाहिए, है ना, टीचर की हेल्प चाहिए, तो यू हैव टू कमेंट इन दिस वीडियो। आप कमेंट करके बताइए, है ना, मैं उसके लिए एक छोटा सा वीडियो या शॉर्ट या फिर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी, है ना। तो आप सभी बच्चे अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी प्रकार की वीडियोस में। तो आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया। ऑल द बेस्ट बच्चों, ध्यान रखिए अपना, अच्छे से पढ़िए। नीट इस बार निकालना है, एम्स में पहुंचना है, केजीएस का सपना, खुद का सपना, मम्मी पापा का सपना, और पढ़े पड़ोसियों को जलाना भी तो है ना। ये सारे काम आपको इसी साल करने हैं और हम केजीएस की टीम पूरा साथ में है, चाहे वो पटना हो, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो दिल्ली का सेंटर, क्योंकि आप
आपको पता है अब तो दिल्ली भी ओपन होने वाला है केजीएस, है ना। तो जितने भी आपके बड़े बहन भाई, छोटे बहन भाई आपसे, है ना, उन सभी को भी अपडेट करिए जो दिल्ली में रहने वाले हैं। तो दिल्ली का सेंटर भी बहुत जल्दी ओपन होगा। तो आई थिंक आपको ये वीडियो ने काफी मदद किया होगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करना एंड कमेंट करके जरूर बताना कि इन तीनों में से कौन मेजर मिस्टेक अभी भी कर रहा है और उसने सुधारा या नहीं सुधारा। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, ध्यान रखिए। जय हिंद बच्चों, ध्यान रखिए।